पदं समादयामि मूषावादा वीरुमणि सिक्खापदं सुरामीर्मज्जपमादिठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि। ए जी भीम भलाई कर गए सो मिट गए सब सूल। ए जी भीम भलाई कर गए सो मिट गए सब सूल। और ऐसे मसीहा भीम को सुनर नारी गए। जी बुद्ध ज्ञान की रोशनी कोई फैले देश विदेश। श्रीलंका जापान को सुदय बुद्ध उपदेश। बोली भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। पीछे से आवाज नहीं आ रही। एक बार बोलिए तेजी से, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। वेरी गुड। हम उन्हीं के बीच में हमारे मोहल्ला में जे उनके उपस्थित सभा में सभी श्रोता बंधु, महामाया प्रजापति गौतमी माता भीमाबाई सावित्री बाई अम्मी फातिमा शेख फूलन देवी झलकारी बाई जैसी हमारी सभी मातृशक्ति, पिता रामजी राव सुदोधन ज्योतिबा फूले कांसी राम ललई सिंह यादव पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जैसे हमारे सभी पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग, सभी नौजवान भगत सिंह जैसे हमारे सभी नौजवान साथी भाई और सभी नौजवान बहनें, सभी प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चे, सबसे पहले आप सभी को हमारी इस मंच की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मौसिक यहाँ आए हो। एक बार बोलो तेजी से, जय भीम। पीछे बोलो, कुछ कमा के खा लो, जय भीम। ये बात आप लोगों को आधार कार्ड खोएगो का? एक बार बोलो तेजी से बोलो। आज ना तो सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, बढ़िया है मौसम, इसलिए आप अच्छे से बोलो, तेजी से बोलो। दया हो, करुणा हो, अमर रहे। पास में कौन सा गांव है? पड़ोसी गांव कौन सा है? प्रयागपुर। इतनी तेजी से बोलो जो प्रयागपुर में आवाज चली जाए, ठीक है ना। पूरी भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। निकल जी आई। सबसे पहले सभी महापुरुषों को एक साथ नमन करते हुए, वंदन करते हुए और बड़ा प्यारा सा गीत बोलेंगे। उसके बाद में मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। बुद्ध से कहना है, महामुनि से कहना है,
कि हम धम्म की राह चले, कि हम धम्म की राह चले, और ये विनती हमारी हे सस्ता हे सुगत हे महामुनि, हम धम्म की राह चले, ये विनती हमारी है। हम धम्म की राह चले, ये विनती हमारी है। नफरत निकले दिल से, नफरत निकले दिल से, कर प्रेम की रानी है। इतना ही नहीं, हे तथागत बुद्ध, कांटे तो अनेकों हैं, हम उनसे न घबराए। कांटे तो अनेकों हैं, हम उनसे न घबराए। कांटे तो उनसे न घबराए, मुश्किल की राहों पर हम चलते ही जाएं, हम चलते ही जाएं। दो दया दृष्टि करके, तो दया दृष्टि करके हम शरण में आए हैं। हम धम्म की राह चले, ये विनती हमारी है। हम सबके हृदय में, हम सबके हृदय से बुद्ध तिमिर मिटा देना। मिटा देना, हम सबके हृदय से हो बुद्ध तिमिर मिटा देना। तूफानी राहों पर हमें चलना सिखा देना। तूफानी राहों पर हमें चलना सिखा देना।
दुनिया में तुम जैसा और दुनिया में तुम जैसा और कोई ना ज्ञानी है। हमें बोध की राह चले ये मिलती हमारी फिर से आ जाओ अब फिर से आ जाओ आकर इस दुनिया में हमें दरस करा जाओ आकर इस दुनिया में अभी दरस करा जाओ। पद कमलन में किसी से झुका इतना ही नहीं अरे हाथ लेखनी पर सुमिरत है और ये बौद्ध धम्म की कथा सुना को स्वर में भूल पड़े कविवर सरी को जइयो मोहि ज्ञान बता अरे मात पिता को हम सुमिरते हैं हो माता पिता को हम सुमिरते और रीना सा के गुरु को सुमरे पद कमलन में शीश झुकाए तब वंश की लली सुजाता मैया कंधे बैठ जाए अरे गौतम सुमरे बोध गया के हो गौतम सुमरे बोध गया के लंबा पेड़ पिपल और पावन भूमि देश भारत की जहाँ पर बुद्ध जन्म ले क्या बात है सारनाथ से जनता रह की सब ही जो नमो बुद्धा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भेजा
पीपल की डाली लेके भेजा और अपने बच्चों से कहा, सम्राट अशोक ने अरे डाली भेजी थी पीपल वृक्ष की, बहुत धम को करण प्रताप। उसी समय अरे जनता रह की सारनाथ से सब हिली जो नमो बुद्धाय। अरे बाबा साहब को सुमिरते माता राम को शीश नवाई, और पावन भूमि देश भारत की जहाँ पे बुद्ध लिए अवतारी। इतना ही नहीं, अरे दुनिया में कब आओगी और गौतम बुद्धि तुम्हारा। एक बार सभी हाथ उठाएंगे और हमारे साथ में बुलाएंगे बुद्ध को। और कैसे? हमने उस दिन भी आपको बताया था कि ऐसे तो आपकी मौसी भी नहीं आएंगी, मौसी के छोड़ो जिनकी जो शादी होगी उनकी साली भी नहीं आएगी, है ना। एक बार पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और हमारे साथ में बोलेंगे, अरे दुनिया में कब आओगे और गौतम बुद्धि दोबारा। और वेट इंतजार, अरे वेट कर रहा आपका और प्यारा गांव हमारा, अरे खानपुर हमारा। वेट कर रहा आपका प्यारा गांव हमारा, बोलो प्यारा गांव हमारा। दुनिया में कब आओगे और गौतम बुद्धि दोबारा। गाइए गाइए, आप गाओ हम लोग बजाएंगे। अरे दुनिया में कब आओगे गौतम बुद्धि दोबारा, और वेट कर रहा आपका प्यारा गाँव हमारा, ये संसारी हमारा। वेट कर रहा आपका प्यारा गाँव हमारा, प्यारा गाँव हमारा। वेट कर रहा आपका प्यारा गाँव हमारा, बोलो प्यारा गाँव हमारा। वेट कर रहा आपका प्यारा गाँव हमारा, हमारा। अरे दुनिया में कब आओगी और गौतम बुद्ध दोबारा, और वेट कर रहा आपका और ये प्यारा गांव हमारा, और ये खानपुर हमारा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। पीछे बालों की आवाज नहीं निकल रही, क्या खिचड़ी खा के आए हो क्या? इस बीच ये सोनू अकोड़िया की तरफ से 20 मुद्राओं का मंच पर धम्मदान आपने दिया है सोनू भाई ने। इस बीच प्रताप उर्फ बड़े दिवाकर ग्राम कटरा से 20 मुद्राओं का भी जो मैं गीत सुना रही थी, इसी पर खुश होकर आपने आशीर्वाद दिया है, मंच पर धम्मदान दिया है। इस बीच मानिए रामवीर झम्मन राजपूत खानपुर की तरफ से ये इसी गाने पर खुश होके रामवीर भाई जी ने ये 50 मुद्राओं का मंच पर धम्मदान दिया है। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।
प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इस बीच अंश गौतम पुखराया की तरफ से ये मंच पर आपने धम्मदान दिया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पंचशील दरबार की। बाबा साहब बरी। हेलो, हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय कुछ बहनें और भाई टीम आर्मी कमलाबाग हेलो। मैं सभी मान भाव से निवेदन करना चाहूँगा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो अच्छे लोग मेरे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कृपया मंच पर आने का कष्ट करें तो मान दया होगी। परम आदरणीय हमारे वकील साहब जी, आप सभी के सामने सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण, इसके बाद हमारे परम आदरणीय श्री राम प्रकाश जी से जिला संरक्षक आर्मी कानपुर देहात जी के द्वारा माल्यार्पण किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारी परम आदरणीय एडवोकेट जी रेणु सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात से माल्यार्पण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आगे मैं आग्रह करूंगा कुमारी प्रियंका बौद्ध, आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसूलाबाद से, कि आप आएँ और माल्यार्पण करें। भक्त स्वागत करें तालियों से। आगे हैं बड़े भैया परम आदरणीय श्री रामचंद्र जी बौद्ध भीम आर्मी जिला महासचिव कानपुर देहात, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि माल्यार्पण कर आप लोग भव्य तालियों से स्वागत करेंगे। आगे कड़ी में हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सुनील कुमार जी बौद्ध भीम आर्मी जिला महासचिव कानपुर देहात, इनसे निवेदन करूंगा कि आप भी हैं। तालियों से भव्य स्वागत। आगे मैं कहूँगा कि हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय बहन रेणु सिंह एडवोकेट जी, जो जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से निवेदन है कि समय 2 मिनट का दें, जरा उनको लाने का कष्ट करें। इधर से ला दो। परम आदरणीय
रेणु सिंह गौतम एडवोकेट जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कानपुर देहात से निवेदन है चंद मिनट आपके लिए हैं, आप कुछ कहें। धन्यवाद। एक बार पहले जोर से सब लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम। थोड़ा और जोर लगा कर। जय भीम। हाँ, जय भीम का मतलब जब लोग बोलते हैं ना तो एक एनर्जी आती है। अच्छा ये बताओ, हमारी बहन जो यहाँ पर बोल रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों के आ रहा है? ठीक है। इसमें से हमारी बहनें जो है वो माताएं हैं, इसमें से व्रत कितने लोग रहती हैं? सब लोग सही बोल रही हैं? पक्का? बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप लोग हमारी बहन को सुन रही हैं और उनकी बातों का असर भी हो रहा है। तो यही मैं जानना चाहती थी और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी बहनों की संख्या बहुत अच्छी है और मेरे भाइयों की संख्या कम दिख रही है। तो इससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि जो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं तो हमारी बातों का और बहन की बातों का असर आप लोग यहाँ से लेके जाएं और ये प्रण करके जाएं कि आप लोग व्रत में कभी कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तय कर लेना यहाँ से, ठीक है? और आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम करें। कौन सा काम करें? पढ़ाने का। क्योंकि जब लड़के वाले आते हैं ना, जब शादी करने आते हैं तो वो ये नहीं पूछते हैं कि लड़की कितना पूजा पाठ कर रही है, कितना क्या कर रही है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, तभी जाके हम लोग एक समाज की नई दिशा को अंजाम दे पाएंगे। और बहुत जरूरत है आज की समाज की में हमारी बहनों को पढ़ने की। जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आगे देखा, खैर अच्छी बात है जो भी देखा, लेकिन बुद्ध कथा हो रही है। बुद्ध कथा का मतलब है हम लोगों के अंदर एक अलग से क्रांति दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन हो रहा है, हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। बड़ा सौभाग्य है, हम लोग ऐसे समाज से आते हैं, हम लोगों पे बड़े अत्याचार हुए हैं। आप लोग तो सब लोग जानती हैं कि बहनों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने। तो इसलिए उनकी विचारधारा को लेके हमें चलना है। और किसी के बहकावे में, किसी के डरने, कोई अगर आपसे कुछ डराए या कुछ कहे तो क्या आप उनकी बात को मानेंगे? नहीं मानना है आपको। आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके लिए 24 घंटे तत्पर खड़ी है। कभी भी कोई समस्या हो, कभी भी कोई परेशानी हो तो आप लोग हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल प्रशासन की तरह 24 घंटे लगे रहते हैं, ठीक है ना? बाकी बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन आज अब जो भी है अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा देखकर यहाँ पर बहनों को कि हमारी बहनें यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जागरूक हैं। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, हमारी बड़ी बहन का मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छा लगा। जय भीम, जय संविधान। आगे अभी आपके सामने रेणु सिंह गौतम एडवोकेट जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात जी के व्यक्तित्व को सुना। मैं दूसरी कड़ी में प्रियंका बहुत से निवेदन करूंगा कि बहुत थोड़ा समय दें, 3 बज गया है, आगे हमारे और कुछ करना है। सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मेरी बहन रजनी बौद्ध जी को
और उनकी सारी टीम को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को रखना चाहती हूँ। मेरे समाज के लोग तो ये कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन बाबा साहब का मिशन कौन सा है जो आज भी अधूरा है? मुझे आवाज दो। मैं बताऊंगी माताओं बहनों को, अपने भाइयों को कि बाबा साहब का मिशन कौन सा अधूरा है। भारत को बौद्धमय बनाना, भारत को बौद्धमय बनाना। जब आप सब बौद्धिस्ट हो जाओगे तभी तो बाबा साहब का मिशन पूरा होगा, पूरा होगा। हम सबको बौद्धिस्ट बनना होगा। बाबा साहब हमारे पिता बन गए, हमको उनकी बच्ची बनने में कौन सी आपत्ति है? मैंने भी संकल्प लिया था 3 जनवरी को बौद्ध धम्म दीक्षा मैंने ग्रहण करी थी। मैंने कहा था बाबा साहब ने जैसे संकल्प किया था, मैंने भी संकल्प किया था कि बाबा साहब तेरी बच्ची कोई बने या ना बने, मैं बनकर दिखाऊंगी। मैं बाबा साहब की भीमशरणी हूँ, किसी मनुवाद से डरती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। बाबा साहब का यही मिशन था। मेरी बहनों, अपने घर में पंचशील का झंडा अगर आप एक लगा दो तो भूत क्या भूत, बीजेपी का कोई नेता भी तुम्हारे तरफ घर के तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। मेरी बहनों, ये बाबा साहब का त्याग और बलिदान है। मेरी माता रमा ने इतना घोर संघर्ष किया है हमारे लिए। मेरी माता बहनों, आज से संकल्प कर लो कि माता रमा को ध्यान में रखते हुए, उनका घोर संघर्ष अपने ध्यान में रखते हुए, उनका त्याग बलिदान अपने ध्यान में रखते हुए, जो आज सर से लेकर पैर तक साड़ी पहने हो, ये माता रमा का त्याग है, ये माता रमा का त्याग है। मेरी बहनों, इसी शब्दों में मैं अपील करती हूँ अपनी बहनों से, तुम्हारे लिए प्रियंका बौद्ध भीमशरणी गांव-गांव में निकल करके संघर्ष बाबा साहब का मिशन चलाने का काम करती है, तो आप लोगों को भी घर से निकलना होगा। मेरी माताओं बहनों के साथ शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। कोई दुर्गा पूजता है, कोई काली पूजता है, मेरी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं तो कोई भी देवी नजर नहीं आती है, कोई भी देवी नजर नहीं आती है। इसीलिए मेरी बहनों, मेरा यही कहना है, बाबा साहब ने ये कहा था, मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के लोगों, तुमने नालायकी की है, एक दिन तुमको लायक बना दूंगा, एक दिन तुमको लायक बना दूंगा। बाबा साहब का यही मिशन था। मेरे समाज के लोगों, पंचशील जो झंडा होता है उसका मतलब नहीं जानते हैं हमारे समाज के भाई और बहनों, तो मैं बताऊंगी पंचशील झंडे में जो 5 रंग है उनका क्या मतलब होता है। जो झंडे में सफेद रंग है उसका मतलब होता है, मेरी बहनों, मेरे भाई, शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक होता है या नहीं, कोई भाई जानता है? जो झंडे में नीला रंग है उस रंग का मतलब होता है, मेरी बहनों, इस बात को ध्यान में रखना, उसका मतलब क्या होता है। नीला रंग है जो झंडे में, उसका मतलब होता है आसमान से ऊंचा उठा, आसमान से ऊंचा उठा। और जो इसमें लाल रंग है झंडे में, उस लाल रंग का मतलब होता है, मेरे बाबा साहब ने इतिहास को खून से सींचा है, खून से सींचा है। मेरी बहनों, याद कर लो, जो इसमें पीला रंग है उसका मतलब होता है, आप लोग 100 बार तौल के बोलना, झूठ नहीं बोलना, उसका यही मतलब होता है। जो इसमें ऑरेंज कलर रंग है केसरिया, मेरे भाई बहनों, उसका मतलब ये होता है कि आप स्वयं बुद्ध हो। इसीलिए मेरा यही आप सब लोगों से अपील है कि अपने अपने घर में पंचशील का एक झंडा लगा दो, एक झंडा लगा दो।
बाबा साहब ने यही कहा था, मेरे समाज के लोगों, हमको एक झंडा और एक पार्टी की जरूरत है, तभी तो हमारे बहुजन समाज की तरक्की होगी। इसी वाणी के साथ मैं विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार नारा देना मेरी बहनों, आवाज जोर से आनी चाहिए। अरोकी ना करोकी, बीमार मिसरों की, अरोकी ना करोकी, बीमार मिसरों की। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब ने यह भी कहा था बहनों, आपको बता दूं, बाबा साहब ने ये कहा था, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ। जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। संविधान को मरने मत देना, संविधान को मरने मत देना। जो गले से हमारे मटकी हट गई है, जो कमर से मेरा झाड़ू हट गई है, वो दिन फिर आने वाला है। मेरी बहनों, आप सबको जागने की जरूरत है, घर से निकलने की जरूरत है। मेरी बहनों, जब भी मैं बाबा साहब को पढ़ती हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब भी मैं बाबा साहब बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ, मुझे आदर सम्मान मिलता है, तो मुझे बाबा साहब हर पल याद आते हैं, बाबा साहब हर पल याद आते हैं। इसलिए मेरी बहनों, आप सबसे मेरा कहना है, बाबा साहब की मान लीजिए, बाबा साहब के मिशन को जान लीजिए, बाबा साहब के मिशन को जान लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, हाँ देखें, अभी प्रियंका बौद्ध के द्वारा आपने तेजस्वी भाषणों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बेवकूफ है, दूसरे की बेइज्जती करे जी। और गलत है, मैं क्या कह रही है? सही तो कह रही थी, लेकिन वो करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध जी, विद्वानों में विद्वान, शूद्र वर्ण के भाग विधाता, नारियों के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इन दोनों महान शक्तियों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शूद्र वर्ण में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं और वीरांगनाओं को कोटि कोटि नमन। आज की बौद्धाचार धम्माचार्य कुमारी रजनी बौद्ध जी को वंदनामी और उनकी टीम को नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध कथा के आयोजकों को मेरा दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। जो कल बीत गया वो कभी आज नहीं होता, और हर ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी कभी आज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ते, उनके सर पे कभी ताज नहीं होता, कभी नहीं होता। मुर्दा लोग मिशन में कभी भाग नहीं लेते, मुर्दा लोग मिशन में कभी भाग नहीं लेते, लेकिन जिंदा लोग मिशन पे रुकने नहीं देते, रुकने नहीं देते। बाबा साहब ने कहा था, बीच में लोग पता नहीं क्यों बेइज्जती करने लगे।
भूली भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। मेरे धम बंधु, आज इस कथा को चलते चलते क्या दिन है? छठवां, ठीक है। अभी आप लोग हमारे कुलदीप भाई से बहुत प्यारी सी कथा सुन रहे थे कि किस तरीके से इस गांधी ने हमारे हक और अधिकारों का हनन किया है ना, खाने का काम किया। और जब जब बाबा साहब ने हमारी भलाई के लिए सोचा, तब तक इस गांधी ने एक नई नौटंकी रचाने का काम किया। फिर वही बात आती है कि लोग कहा करते हैं कि गांधी ने इस देश को आजाद कर दिया। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि इस गांधी ने पूरे देश को आजाद कर दिया, और मैं कहती हूँ कि इस गांधी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? कि जब जब आपके हकों के लिए सोचा, तब तक इसने नई नौटंकी रचाई। और शायद बाबा साहब की जगह कोई दूसरा होता तो वो कहता कि अगर तू कल मरे तो तू अभी मर जा, लेकिन हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, करेंगे, ठीक है ना। और लोग कहा करते हैं कि सपना देखा बाबा साहब ने। जो समझदार लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ऐसे लोग कभी सपना नहीं देखते हैं। सपना कौन देखता है? जो दिन में उल्टपटांग बातें सोचता है, उल्टपटांग बातें करता है, और वही रात में दिमाग में चलने लगता है। जो समझदार लोग होते हैं वो कभी सपना नहीं देखते हैं। अभी मैं बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ आपको, बहुत प्यारा सा प्रसंग सुनाने वाली हूँ। कि कल मैंने आपको सुनाया था कि किस प्रकार से उस कसाई टीचर ने 3 शर्तें रखी हैं। कहा कि हे अंबेडकर, पहली शर्त ये होगी कि इन सभी बच्चों को इस स्कूल से टाट दिया जाता है, लेकिन तुझे अपने घर से, टाट जानते हो, टाट चटाई ये बिछाई, कहा कि तुझे अपने घर से लाना होगा। दूसरी शर्त ये रखी, कहा कि हे अंबेडकर, वो जो सामने पानी वाला घड़ा रखा है, इस घड़े से पानी ये सभी बच्चे पीते हैं, लेकिन तुझे इस घड़े से पानी नहीं, बल्कि तुझे अपने घर से पानी लाना होगा। तीसरी शर्त ये रखी, कहा कि हे अंबेडकर, ये सभी बच्चे कमरे में बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेकिन हे अंबेडकर, तुझे क्लास के बाहर, जहां इन सभी बच्चों के जूते चप्पल उतारते हैं ना, जूते चप्पल, उन्हीं जूते चप्पलों में तुझे बैठना होगा। ये शर्तें रखी। उसके बाद क्या हुआ? आइए, बहुत सुंदर सा 2 पंक्तियों का गीत। इसमें क्या लिखा है कवि ने? अरे दुखियों भी में बाबा को, हेलो,